की रफ्तार। बेटे, दिन और महीना तो ठीक है, मगर 7:30 बजे तो कोर्ट्स बंद हो जाते हैं ना। कोर्ट? अंकल, शादी का कोर्ट से क्या ताल्लुक? बेटे, ये शादी तो कोर्ट में ही होगी ना। तुम्हारा क्या ख्याल है? कोर्ट में शादी? बेटे, आजकल ज्यादातर शादियां कोर्ट में होती हैं, और देखो ना, वो सेरेमनी भी बड़ी सादा होती है ना। अंकल, क्या आपकी बेटी की शादी कोर्ट में हुई थी? नहीं बेटे, मगर वो हालात बहुत अलग थे निकिता बेटे। मैं नहीं चाहता कि दिशा को उनकी याद भी आए। मैं तो इस घर की दीवारों को इस शादी की भनक भी नहीं देना चाहता। लेकिन अंकल, ये शादी किसी हॉल में भी तो हो सकती है। हाँ बेटे, हो तो सकती है, लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, ना तो दिशा की मां जिंदा है और ना मेरी पत्नी। बेटे, फिर ऐसे में उन रीति रिवाजों का पालन कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और बेटे, एक बात और है। मेरा बेटा प्रकाश और दिशा जिस दिन इस घर में ब्याह कराए थे, उसी रात को मेरा प्रकाश चल बसा। सांसारिक सुख क्या होता है, न तो प्रकाश जान सका, न दिशा। निकिता बेटी, इस घर की दीवारों से ऐसा लगता है मुझे जैसे प्रकाश झांक रहा हो। मैं उसकी आंखों में उदासी नहीं देखना चाहता बेटी, इसलिए मेरी तुमसे एक विनती है। मेरा यह प्रस्ताव मान लो। ठीक है अंकल, अब इससे आगे मैं क्या कह सकती हूँ? गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। हेलो नितिन बेटे, जरा निकिता को फोन देना। बा, वो शगुन लेकर भारद्वाजी के घर पे गई हैं, वहां से आपके आने वाली है। अच्छा, ठीक। पायल आ गया। अरे जीती रहे बेटी, जीती रहे। ये लीजिए। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। हो गया शगुन? हाँ बा। कैसी रही शगुन की रस्म? ठीक थी बा। अरे ऐसे बातें क्या कर रही है? तू उदास है क्या? कोई परेशानी है? बा, नितिन मेरा इकलौता भाई है, और ऐसा शादी ब्याह जैसा मौका जिंदगी में एक ही बार आता है, और मैं नहीं चाहती कि ये शादी कोर्ट में हो। कोर्ट में? अरे कोर्ट में क्यों? ये शादी तो सभी की मर्जी के साथ हो रही है ना, तो फिर ये क्या हुआ? अरे वो शादी भी क्या शादी होती है जहां कुछ बाजे ना बजे, फेरे ना हो? हाँ, वो शादी भी क्या हुई? वाह, जो शादी कोर्ट में होती है वो भी शादी होती है। और आजकल तो
नहीं पिताजी, मेरा मन नहीं मानता। अपने भाई के फेरे देखना चाहती हूँ, उसके सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, दूल्हे के रूप में देखना चाहती हूँ मैं उसे। इतने तामझाम की जरूरत है क्या? तामझाम ना हो तो कोई बात नहीं है पिताजी, 2-4 लोग हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शादी अग्नि को, भगवान को साक्षी रखकर होनी चाहिए। तो भरद्वाज जी इस बात को मानते क्यों नहीं? वो उस घर में दिशा की शादी नहीं कराना चाहते जहां दिशा को बहू बनाकर लाए थे। उनकी बात भी सही है बेटी। जिस घर में डोली लेकर आए थे उस घर में डोली विदा करेंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। पर शादी कहीं और भी तो हो सकती है। कहीं और क्यों? यहाँ क्यों नहीं? हाँ, हो सकती है, क्यों नहीं, और होनी भी चाहिए। निकिता इस घर की बहू है, इस घर पर उसका हक है, और फिर निकिता की खुशी में हम सबकी खुशी है, क्यों? लेकिन भारद्वाज जी कैसे मानेंगे? उसकी फिक्र मत करो, उन्हें मैं मना लूंगा। हाँ, हेलो भरद्वाज जी, नमस्ते, मैं विजयराज बोल रहा हूं। अरे नमस्ते विजयराज जी, कैसे हैं आप? अरे भाई, हमारे तो आज भाग्य ही जाग गए। इतने दिनों बाद ही सही आपने फोन तो किया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? hey, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। अरे आप रिक्वेस्ट क्यों करेंगे भाई, आदेश दीजिए। नहीं 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 नहीं, जो बात रिक्वेस्ट में है वो ऑर्डर में नहीं है। अच्छा कहिए, क्या कहना चाहते हैं? भरद्वाज जी, मैं चाह रहा था कि दिशा और नितिन की शादी अगर देश रत्न हाउस में हो तो। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं सोच समझ के कह रहा हूं, जो कुछ भी कह रहा हूं। क्या है कि इस घर में जब से विलास गया कोई खुशियां नहीं आई। शायद इस शादी के बहाने यहां खुशियां लौट आए। देखिए विजयराज जी, मैं आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे तकलीफ कैसी? शादी का मामला, इसमें तकलीफ कैसी? देखिए भारद्वाज जी, अगर आप मुझे मेहमान नवाजी करने का मौका देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब देखिए, मैं आपको ना कैसे कह सकता हूं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके। Yes, Mr. Joseph DeMello. What can I do for you? बेटा, हमको मालूम है तुम्हारे और जूली के रिलेशनशिप के बारे में। हम सबके फीलिंग को समझता है। जूली तुमको बहुत लव करता है, पर थोड़े दिनों से वो बहुत अपसेट है। जब से तुमसे मिलकर आई है, शी इज क्राइंग। हम सब कुछ देख सकता है, पर जूली के आंख में आंसू नहीं देख सकता। जी मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, लव बहुत सेंसिटिव चीज है। कभी छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, लव टूट भी जाता है। हो सकता है जूली से कोई मिस्टेक हो गया हो। शी इज जस्ट ए किड। प्लीज टेल मी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। हो सकता है आपकी बेटी को कोई गलतफहमी हो गई हो। वी आर जस्ट फ्रेंड्स। क्या बोला तुम? जस्ट ए फ्रेंड? फ्रेंड और लव का मतलब तुम नहीं समझता है, हम समझता है। क्या तुम जूली को लाइफ लॉन्ग लव का प्रॉमिस नहीं किया था? किया था ना? अब बैकआउट करता है। देखिए मिस्टर डिमेलो, आपकी बेटी और मेरे बीच वो तमाम बातें हो चुकी हैं। आई थिंक आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं।
क्या हम तुम्हारा टाइम बर्बाद करता है या तुम हमारी बेटी जूली का लाइफ बर्बाद किया है? एक्सक्यूज मी मिस्टर डिमेलो, मैंने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो। थैंक यू मिस्टर योगेश, बहुत बड़ा उपकार किया। तुम बहुत बड़ा पैसे वाला है ना अपने घर में, बट इस कीमती सूट के पीछे जो तुम्हारा पत्थर का दिल है ना, उससे हमारी बेटी जूली के हार्ट को हर्ट मत करना। हम तो पहले ही समझ गया था, बट जूली नहीं समझी। उसको भी समझाना पड़ेगा। थैंक यू मिस्टर योगेश, बाय। हेलो साहब, आपसे मिलने कोई मिस्टर जोसेफ आए हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। गुड इवनिंग मिस्टर देशरथ। आइए आइए मिस्टर जोसेफ, आइए प्लीज बैठिए। नो मिस्टर विजयराज, आपने हमें अंदर बुलाया, बहुत बड़ी बात है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मिस्टर विजयराज, हमारा तो आपके सामने खड़ा होने का लेवल भी नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? यही बात तो हमारी बेटी जूली भूल गया था और आपका दिया हुआ खुशी में हम पागल होकर अपना लेवल भी भूल गए। ये तो अच्छा हुआ, आज आपका बेटा हमको अपना लेवल बता दिया। या शोन अस आवर प्लेस। क्या कह रहे हैं आप? आप योगेश से मिले थे क्या? मिला था। हमारा बार बार फोन करने पर उसका जवाब सुनकर हम थक गया। आप उससे बात नहीं करता है और योगेश के बाद हमसे बात करने का टाइम नहीं है। वो हमसे बोला था 10 दिन के बाद मिलना, आज 15 दिन हो गया। हम उससे मिलने गया था। क्या कहा योगेश ने? हम योगेश से मिलने गया था, और सामने एक ऑरगेंट और मगरूर पैसे वाला बैठा था। वो पैसे वाला आज एक बाप के हार्ट को अपने एक्सपेंसिव जूते के एड़ी के नीचे कुचल दिया। योगेश ने ऐसा ही किया वो। पर आप हमारा बात क्यों मानेगा? वो तो आपका बेटा है, आपका बहुत नाम सुना था, बट आज पता चला कि गरीबों के जवान बेटियों का दिल नहीं होता है। योगेश जैसे अमीरों के लिए गॉड उनको खिलौना बनाकर बेचता है। मिस्टर जोसेफ, एक मिनट। देखिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं योगेश से बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं और कोई फायदा भी नहीं होगा। मिस्टर विजयराज, आपकी भी एक बेटी है। हम गॉड से प्रे करता है कि उसको हमेशा सुखी रखे। हमारी बेटी के टीयर्स की तरह उसके टीयर्स आपको दुखी ना करें। गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस।
तो तूने जोसेफ अंकल को इस तरह जवाब दे दिया है? तो और मैं क्या करता विशाल? ये सब क्या चल रहा है तेरा योगेश? निकिता तेरी भाभी है यार। तो क्या हो गया यार? क्या वो इंसान नहीं है? उसे इंसानों की तरह जीने का हक नहीं है? अभी उम्र ही क्या है उसकी? पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। ठीक है, मानता हूं कि वो मेरी भाभी है, लेकिन विलास भैया नहीं कौन से सुख दे दिए थे उसे? और फिर विलास भैया कौन से मेरे सगे भाई थे? कौन मानेगा तेरी इस बात को? है जब तेरे घर वालों को पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, तूने सोचा है? मैं कुछ सोचना नहीं चाहता विशाल। पहले ही मैं जूली के बारे में ये गलती कर चुका हूं। सोच सोच के सब कुछ तहस नहस हो गया। जिंदगी का मजा ही चला गया। अब जूली के बारे में क्या सोचा है तूने? सोचना क्या है विशाल? जूली के पिता को मैंने फाइनल जवाब तो दे ही दिया है। मानता हूं तूने उनको जवाब दे दिया, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा योगेश? दुनिया वालों की नजर में ये पाप है दोस्त।